चैप्टर नंबर 15 मैट्रिक फिजिक्स हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। सब लोग देखिएगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रॉन लो से हाई पोटेंशियल पर जाएगा तो क्या करेगा? गेन एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, गेन करेगा एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई पे जा रहा है मतलब एनर्जी बढ़ा, एनर्जी जो है क्या कर ले रहा है? गेन कर ले रहा है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड, नन ऑफ द अबव। सुनिएगा बच्चों, जब भी आपको किसी सर्किट का अगर करंट निकालना हो, जब भी आपको किसी सर्किट का करंट निकालना हो तो आप एमीटर को हमेशा लगाओगे किसमें? सीरीज में लगाओगे, याद रखना हमेशा। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, कैसे लगाने मैं आपको बताता हूँ, तो देखिएगा आप लोग सब। ठीक है बच्चों, लेट सपोज हमारे पास एक रजिस्टर है, ठीक है, और इस सर्किट का में को बैटरी जोड़ा हुआ है। जरा सब लोग बोर्ड पे देखिएगा, इस सर्किट जोड़ा बैटरी से। ठीक है, अगर आपको बताना है यहाँ इस रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है तो आपको एक एम मीटर को कनेक्ट करना होगा किसमें? सीरीज में। ऐसे ए लिख देते हैं बीच में, इसको एम मीटर शो होता है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस रजिस्टर में कितना करंट है बच्चों ये क्या कर लेंगे? एम मीटर को किसमें लगाएगा? सीरीज में लगाएगा। इसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन, याद रखना बच्चों, आपको पढ़ाया गया आर का फॉर्मूला था रो एल अपॉन ए। आर का फॉर्मूला क्या था बच्चों? रो एल अपॉन ए। मतलब रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। तो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? डेंसिटी। ये तीन चीज़ें मौजूद है यहाँ पर, लेंथ भी मौजूद है, एरिया भी मौजूद है और रेजिस्टिविटी भी मौजूद है। तो क्या चीज़ मौजूद नहीं है? डेंसिटी। तो डेंसिटी डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ओहम लॉ स्टेट्स दैट रेजिस्टेंस increases as current increase, resistance decrease as current increase, resistance increase as voltage increase, current increase as voltage increase। बच्चों आपको ये बताया ओहम ने कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट, 4 का डी। इसके बाद है द कंडीशन व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज जीरो, जब रेजिस्टेंस जो है ना सर्किट का वो क्या होता है बच्चों? जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो तो ओपन सर्किट है। रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब है करंट फ्लो, रेजिस्टेंस इज जीरो, सॉरी उल्टा बता रहा हूँ मैं आपको। रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब करंट फ्लो कर रहा है, ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। तो मतलब ये सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब है दोनों तार मिला दो, दोनों तार क्या कर दो। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखो जरा इस बात समझा रहा हूँ। देखो बीच में रेजिस्टर ना लगाओ, बीच में रेजिस्टर ना लगाओ, डायरेक्टली आपने क्या करना है बच्चों? पॉजिटिव को ले जाके कहाँ मिला दो? बीच में रेजिस्टर ना लगाओ। ठीक है, मैंने बीच में रेजिस्टर नहीं लगाया, जरा देखिएगा आप सब। बीच में रेजिस्टर लगा दे तो इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। बीच में अगर रेजिस्टर लगाओ तो क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट। और अगर रेजिस्टर नहीं लगा तो क्या बनेंगे? शॉर्ट सर्किट। तो याद रखिएगा जीरो रेजिस्टेंस उस वक्त होता है जब शॉर्ट सर्किट हो। क्या हो? मतलब दो तार मिला दिया, फेज अर्थ मिला दिया या पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद बच्चों द कंडीशन ऑफ फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओहम लॉ इज दैट, ओहम लॉ कब होता है बच्चों? ओहम लॉ जब वैलिड होता है जब टेम्परेचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट, करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर बाउंड टाइप, ऑल द अबव, ऑल द अबव। याद रखिएगा बच्चों, ओहम लॉ जो है ना, ओहम लॉ उसका वैलिड होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, करंट और वोल्टेज डायरेक्ट रिलेशन में हो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है वो वायर बाउंड हो, तो इसको हम बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ओहम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, ओहम लॉ सिर्फ अप्लाई होता है बच्चों, आपको पता है किसके ऊपर? ओहम लॉ इज नॉट, यहाँ पर इज नॉट लिखा है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? तो बच्चों याद रखिएगा सेमीकंडक्टर के ऊपर से अप्लाई नहीं होता ओहम लॉ। देखो ओहम लॉ ये कहता है, ओहम लॉ कहता है वोल्टेज इज डायरेक्टली इक्वल टू करंट, और यहाँ पर ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा बच्चों, देखिएगा बना रहा हूँ। ठीक है, क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। किसके लिए? ओहम लॉ अगर
वैलिड हो तो मतलब ये है कि वोल्टेज करंट का ग्राफ क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक बात बता दूं बच्चों, सेमीकंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ये कैसा होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ऐसे होता है बच्चों। ये होता है सेमीकंडक्टर के लिए वोल्टेज करंट का ग्राफ। ये है किसके लिए बच्चों, मेटल्स के लिए। किसके लिए, ये पहला ग्राफ किसके बनाया मैंने ये मेटल्स के लिए जिसके ऊपर ओहम लॉ एप्लीकेबल है, और ये दूसरा बनाया किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो इस पर ओहम लॉ क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद कहा जा रहा है बच्चों, दो रेजिस्टेंस है 6 ओम और 12 ओम के, इनको लगाया गया पैरेलल में, नेट रेजिस्टेंस क्या है निकालिए। तो बच्चों फॉर्मूला आपको पता है कि 1/R बराबर होता है किसके, 1/R1 + 1/R2। R1 क्या है बच्चों 6 है, R2 क्या है बच्चों 12। तो कैलकुलेटर में करना है बच्चों 1/6 + 1/12। तो आपके पास बच्चों आंसर आएगा 1/4। क्या आएगा, 1/4 आंसर आएगा। तो 1/R = 1/4 है ना, तो R क्या हो जाएगा 4 ओहम आ जाएगा। ठीक है, तो R = 4 ओहम आ गया। मेरी बात समझ में आ गई। 1/R जो है बच्चों ये 1/4 है, तो R क्या हो गया 4 हो गया। वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मतलब द फ्लो ऑफ चार्ज को, अपोजिशन को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्यों लगाते हैं हम बैटरी सर्किट में, टू मेंटेन रेजिस्टेंस अक्रॉस द कंडक्टर, टू वेरी रेजिस्टेंस अक्रॉस द कंडक्टर। दोनों ऑप्शन गलत है। टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ये सही है। क्या है ये, हम चाहते हैं